तो इंटीग्रेशन में बेसिक कंसेप्ट के बाद और फंडामेंटल जो फार्मूला है, अब हम लोग हाउ टू इंटीग्रेट एनी इंटीग्रांड एनी फंक्शन के बारे में सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। तो फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जैसे sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अभी हम इंटीग्रेशन के रूल्स का अध्ययन नहीं करेंगे। अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए, पहला आपको ये देखना होगा कि साइन जो है किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कॉस का होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स कॉस 2x, एक लाइन लिख देंगे। वी नो दैट, है ना, वी नो दैट कॉस 2x इज इक्वल टू, तो क्या होता है 2 इंटू साइन 2x, ऐसा लिख देते हैं। और कॉस का माइनस होता है, तो यहाँ एक माइनस भी लगा देंगे। अब देखिए क्या करते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट -1/2 डी डी एक्स, और यहाँ लिख देते हैं cos 2x, और यहाँ पर केवल sin 2x ही रह जाता है। अब जो है दिस इंप्लाइज दैट sin 2x को ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, और डी डी एक्स, और कांस्टेंट को आप जानते हैं कि भीतर आप भेज देते हैं तो ये 2x हो जाता है। इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज क्या, तो -1/2 cos 2x, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब जैसे दूसरा सवाल देख लीजिए, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम वह फंक्शन खोजेंगे जिसका डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन का होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, है ना, ऐसे डी डी एक्स साइन 3x, जो फंक्शन है उसी के अनुरूप लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 cos 3x, साइन x का cos x होता है। दिस इंप्लाइज दैट cos 3x इज इक्वल टू 1/3 डी डी एक्स, और यहाँ लिख देंगे sin 3x। दिस इंप्लाइज दैट cos 3x इज इक्वल टू डी डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो 1/3, और ये sin 3x हो जाएगा। इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आपको ध्यान में रखना होता है कि जिसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है वह किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ऐसे उल्टा सोचेंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए तीसरा है e⁻²x। तो e⁻²x के लिए क्या करेंगे, देखिए वी नो दैट डी डी एक्स। अब आप जानते हैं कि e⁻x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो e⁻x से क्या होता है, तो डी डी एक्स e⁻²x, तो 2 इंटू e⁻²x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट e⁻²x इज इक्वल टू 1/2 डी डी एक्स, और e⁻²x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट e⁻²x इज इक्वल टू डी डी एक्स,
और 1/2 कांस्टेंट में आ गया, इसलिए कहेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 2x इज 1/2 e का पावर 2x। यही हमारा आंसर हो गया। अब चौथा नंबर का है, देखिए 1/x। अब हम देखेंगे कि 1/x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो log x का होता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, है ना, कि d dx log x इज इक्वल टू 1/x होता है एट बेस e। तो ये तो बहुत सिंपल है, दिस इम्प्लाई दैट 1/x इज इक्वल टू d dx और ये हो गया log x बेस e। तो अब दिस इम्प्लाई दैट 1 log x बेस e इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x, या ऐसे लिखिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log x। तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव निकाला जाता है। अब देखिए दूसरा एक जो क्वेश्चन है, ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहले हमें ये देखना होगा कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाए या इसका और किसी कांस्टेंट के साथ। तो देखिए, वी नो दैट d dx ax प्लस b का क्यूब, और चूंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 3 और यहाँ कहेंगे ax प्लस b का स्क्वायर इंटू ax प्लस b का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ a कह देंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट 3a को अब इधर आपको लाना होगा, 3a और यहाँ लिख दीजिए d dx और यहाँ हो गया ax प्लस b का क्यूब ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट अब ax प्लस b का होल स्क्वायर कांस्टेंट को आप भीतर भेज सकते हैं, d dx और 1/3a और यहाँ ax प्लस b का होल क्यूब और इसको बंद कर देंगे। इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस b का क्यूब। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव निकालने का आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10, 15 या 20 सवाल आप जरूर इस पर बनाएं, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, कैसे इंटीग्रल हम निकालते हैं। ये तो